तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो जैसे मैंने बताया था कि हर एक इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन की बात हमने कल की थी कि इंस्ट्रक्शन एक लो लेवल फाइल में मेन मेमोरी में स्टोर होता है। इवन एक इंस्ट्रक्शन नहीं बट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा मेन मेमोरी में स्टोर होता है और मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन एक एक करके हमारा जो है सीपीयू के अंदर आता है और प्रोसेस होता है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक साइकिल चलती है। आई मीन टू से कि एक इंस्ट्रक्शन आया मेन मेमोरी से, सीपीयू के अंदर प्रोसेस हुआ, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर सब ने अपना रोल अदा किया और फाइनली अगर वो कैलकुलेशन वगैरह है, उसमें एग्जीक्यूशन है या कुछ भी है, तो उसका पर्पज सॉल्व हो गया इंस्ट्रक्शन का। फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मेन मेमोरी से फिर सीपीयू के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पर तुम लोगों को रिमाइंड करना होगा वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। ठीक है, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताए थे कि एक रजिस्टर होता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो कि मेमोरी की उस एड्रेस को होल्ड करता है जहां से डेटा रीड होना है या फिर जहां पर डेटा राइट होना है। तो जब मेन मेमोरी से हमारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर आता है तो ये एक डेटा की तरह वर्क करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन एज ए डेटा। आइए व्हाट हैपेंड, आइए तो कल दे देते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है मेमोरी में और प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट होता है एक साइकिल के थ्रू, मतलब कि हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक साइकिल हमारी जनरेट होती है और इस साइकिल को, इस कंप्लीट साइकिल को हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल या फिर फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, एफडीएक्स साइकिल, इनफैक्ट एफडीएक्स साइकिल नहीं बोलते हम बट फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं। तो किसी भी प्रोसेसर का जो ऑपरेशन है वो इस साइकिल के थ्रू कैरेक्टराइज होता है। ओके, और लेट्स कम टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारा क्या है कि इट इज द कंप्लीट साइकिल विच इन्वॉल्व्स द ऑल द थ्री स्टेप्स corresponding to each instruction. So in fact this is a process in which a computer does what? It does the three things. Firstly, it retrieves a program instruction from its memory. Secondly, it determines what actions the instruction requires. And finally, it carries out those actions, whatever is characterized by the instructions. Okay. तो इसको अगर हम समझें तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें हमारा 3 स्टेप होते हैं। पहले तो हमारा प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस है, यानी एक एक इंस्ट्रक्शन करके, वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। तो एक इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर आएगा और उस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं यानी वो इंस्ट्रक्शन क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व कर रहा है,
वो यहाँ जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई का मतलब वो डिसाइड होगा। कंट्रोल यूनिट के अंदर एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, वो डिसाइड करेगा कि उस इंस्ट्रक्शन का क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जो कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि किसी इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट जो ये डिसाइड करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड एज द ऑप कोड, ऑपरेशन कोड। ओके। और फाइनली वो एक्शन यहाँ परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो अब वो एक्शन यहाँ परफॉर्म होंगे, तो उसके लिए ऑपरेंड्स डेटा वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेज होता है। ओके। तो पहले तो सीपीयू क्या करता है हमारा कि हर एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है मेन मेमोरी से, जैसा कि मैंने बताया। ओके। उसके बाद कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है हर एक इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड, मतलब कि दैट कोड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपकोड से पता चलेगा, और ऑपकोड बिट्स होंगी। उसके लिए हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर इंस्ट्रक्शन डिकोडर होगा तो वो डिसाइड करेगा कि उस ऑपकोड बिट से कौन सा ऑपरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके। तो एक तरह से कि जो बाइनरी कोड है इंस्ट्रक्शन का, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड, उसके लिए कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस पार्ट है, यानी एड्रेसेस ऑफ द ऑपरेंड्स, वो डिसाइड होंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा। तो एग्जीक्यूशन जब होगा तो सिग्नल्स जनरेट होंगे कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो ये सिग्नल ही हमारे रिलेटेड होते हैं, जिनको हम सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑपरेशंस। ओके। तो बेसिकली माइक्रो ऑपरेशंस हम सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको ये ऐसे समझ सकते हैं माइक्रो ऑपरेशंस को कि जो सीक्वेंस यानी कंट्रोल सिग्नल जो कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द माइक्रो ऑपरेशंस। ओके। नेक्स्ट वी कम टू माइक्रो ऑपरेशन। तो जो सीपीयू होता है, एक तरह से माइक्रो ऑपरेशन क्या है, तो सीपीयू की एक क्लॉक साइकिल में जो मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दैट इज द माइक्रो ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होना, दो रजिस्टर की वैल्यू को सम करना, मेन मेमोरी से डेटा को बस पर पुट करना, बस से डेटा को रजिस्टर में कॉपी करना, ये सारे जो बेसिक ऑपरेशन है, स्मॉलेस्ट ऑपरेशन, वो एक सीपीयू साइकिल में परफॉर्म होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज द माइक्रो ऑपरेशन। लेकिन जो मॉडर्न सीपीयू हैं, दे कैन परफॉर्म मोर। ओके, सो राइट नाउ वी कैन इग्नोर दैट थिंग एंड लेटर ऑन वी विल डिस्क्राइब इट। और सीपीयू एज वी नो, ये तो मास्टर डिसीजन मेकर है ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके। तो अब सीपीयू का रोल क्या है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए? तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है, इसमें तीन स्टेप होते हैं। पहला है फैच, दूसरा है डिकोड, एंड तीसरा है एग्जीक्यूट। जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल है एक इंस्ट्रक्शन के लिए, इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स: फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो फैच, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को
मेमोरी से रीड करना, यानी रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। ओके, इंस्ट्रक्शंस या डेटा। ओके, दिस इज द फैच। अगर डेटा मेन मेमोरी से रीड हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द डेटा फैच। तो इनफैक्ट जो डेटा फैच ऑपरेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेज। ये तीसरे फेज का पार्ट है। ओके, पहला जो पार्ट है वो है फैच, इंस्ट्रक्शन फैच। दूसरा है डिकोड। डिकोड में क्या होता है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है, उसकी बिट्स टेस्ट होती हैं, और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उस इंस्ट्रक्शन के, कि उस इंस्ट्रक्शन से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उस ऑपरेशन के लिए ऑपरेंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे, ये सारी चीजें डिकोड फेज में डिसाइड होती हैं। और ये कंट्रोल यूनिट का काम। और डिकोड के बाद जब ये ऑपरेंड्स हमारे आ जाते हैं सीपीयू के अंदर मेमोरी से, तो पर्टिकुलर ऑपरेशन उन ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होता है। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड एज द एग्जीक्यूट फेज। और जो ये रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट मेमोरी में या आउटपुट डिवाइस में सेंड हो जाता है। ओके, तो ये जो स्टेप है परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं और इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट फेज। एग्जीक्यूट। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेप हैं ये एक इंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, और इस तरह सभी इंस्ट्रक्शंस के लिए यही सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं। तो जब सारे स्टेप्स रिपीट होते जाते हैं तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए सारे स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे, तो हम कहते हैं कि कंप्लीट प्रोग्राम हैज बीन एग्जीक्यूटेड। और जो सीपीयू है वो इनके बीच स्विच करता रहता है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट इनके बीच एग्जीक्यूट करता रहता है। तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए साइकिल। आपका लेटर के नाम से कहाँ पे सेव किया? आपका लेटर लिखा है। अच्छा, डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट में? हाँ, डॉक्यूमेंट। ठीक 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 हो। तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए साइकिल रिपीट हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर ये कंट्रोल जो है फिर ये जाएगा दूसरे इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है सीपीयू के द्वारा, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं और जब तक कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो जाता। मतलब शट डाउन से मतलब कि जब तक हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, लास्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाता। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को डायग्रामेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन सी इट। अगर फ्लो चार्ट की बात करें हम तो स्टार्ट, फैच, डिकोड, ओके, फिर एग्जीक्यूट, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के जो स्टेप्स हैं मैंने बताया कि 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फैच, इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर आएगा, और मैंने बताया था कि मेमोरी से जिस एड्रेस से डेटा या इंस्ट्रक्शन रीड होना है वो एड्रेस एमएआर रजिस्टर द्वारा पॉइंट आउट किया जाएगा। फिर है इंस्ट्रक्शन डिकोड। ओके, तो जो कि आईआर रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन की बिट्स को रीड करेगा डिकोडर, क्योंकि मैंने बताया था कि आईआर रजिस्टर होल्ड्स द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कहां से रीड होगा? जो एड्रेस एमएआर रजिस्टर में, मतलब एमएआर रजिस्टर जिस एड्रेस को पॉइंट करेगा
उस एड्रेस से हमारा इंस्ट्रक्शन रीड होके और सीपीयू के अंदर आईआर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी हो जाएगा। ओके, फिर जो तीसरा है एग्जीक्यूट फेज। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है वो 3 फेज से मिलकर बनी है, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट फेज में ये ऑपरेशन हमारे हो सकते हैं, 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि चारों हों, बट इन 4 में से 1 और ऑल द 4 कोई भी ऑपरेशन इसमें से परफॉर्म हो सकता है। ओके, तो पहला है ऑपरेंड फैच। ठीक है, मतलब ऑपरेंड फैच हमारा दिस इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन फेज। तीसरा जो फेज है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल का। दूसरा ऑपरेंड राइट, मतलब कि राइट रिजल्ट और डेटा टू द मेमोरी। जब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो ये रिजल्ट या डेटा मेमोरी को राइट होगा। थर्ड है परफॉर्मिंग द डिजिग्नेटेड टास्क। जो पर्टिकुलर टास्क है ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर, मल्ट, डिवाइड एक्सेट्रा, ये टास्क हमारा परफॉर्म होगा। और चौथा है एएलयू ऑपरेशन। एएलयू एक तरह से काफी कुछ टास्क तो एएलयू के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप के ऑपरेशन हैं दे कम्स अंडर द एग्जीक्यूट फेज। ओके, और उसके बाद लास्ट में फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जब एक इंस्ट्रक्शन के लिए सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होगा। ओके, तो इंस्ट्रक्शन फैच तो थोड़ा सा हम फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इंस्ट्रक्शन फैच होगा मतलब कि इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से रीड होगा, और रीड किस लोकेशन से होगा, जो एड्रेस MER रजिस्टर पॉइंट कर रहा होगा। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन फैच बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में पीसी रजिस्टर में वो एड्रेस होगा जहां से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड होना है, क्योंकि पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस पीसी रजिस्टर में। ओके, तो पीसी रजिस्टर से वो एड्रेस MER रजिस्टर में कॉपी होगा। पीसी रजिस्टर से कॉपी होगा MER रजिस्टर में। दूसरा है डिकोड, इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो डिकोडिंग का मतलब होता है, मैं बता भी चुका हूं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, इससे ऑपकोड बिट से, इंस्ट्रक्शन की जो ऑपकोड बिट्स हैं उससे डिसाइड करना कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और दूसरा ऑपरेंड का एड्रेस, जो दूसरा पार्ट है ऑपकोड और ऑपरेंड, दूसरा पार्ट है इंस्ट्रक्शन को, उसको डिसाइड करना। तो डिकोडिंग किसके द्वारा परफॉर्म होती है, ये कंट्रोल यूनिट का टास्क है, फंक्शन है सीपीयू के अंदर, कि हर एक इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शन कोड को इंटरप्रेट करेगा और उसके लिए रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, जो कि सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस के फॉर्म में जनरेट होगी। थर्ड फेज है एग्जीक्यूट। तो ये फेज क्या परफॉर्म करता है, जो मैंने बताया था कि इस फेज में हमारे 4 तरह के टास्क हो सकते हैं। ऑप कोड के द्वारा स्पेसिफाई किए जाने वाला जो टास्क है वो एग्जीक्यूट फेज में परफॉर्म होगा। ऑपरेंड फैच भी इसी फेज में के अंदर है, ALU ऑपरेशन भी है,
राइटिंग बैक द डेटा, मतलब डेटा प्रॉपर लोकेशन पर राइट करना भी इसी का पार्ट। फिर है डेटा ऑपरेंड फैच, ठीक है। अब ये इसका एग्जीक्यूशन फेज का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन फेज, डेटा या ऑपरेंड फैच। तो जो ऑपरेंड है या डेटा है जो एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है वो मेमोरी से फैच होगा। पहले इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, फिर डिकोडिंग हुआ, डिकोडिंग में पता चला कौन सा ऑपरेशन है और डेटा कहाँ से लाना है, मेमोरी लोकेशन से या रजिस्टर से। तो अब जब थर्ड फेज एग्जीक्यूशन फेज पर आए तो उस फेज के अंदर डेटा यानी ऑपरेंड को फैच करना है, या तो रजिस्टर में होगा तो ठीक है, नहीं तो मेमोरी से फैच करना है। और राइटिंग डेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑल्सो फैच फेज, राइटिंग डेटा, सॉरी एग्जीक्यूट फेज, एलयू ऑपरेशन है। तो जो प्रीवियसली स्लाइड्स में मैंने स्टेप्स बताए थे, तो वो सारे ऑपरेशन हमारे किसी गिवन मूवमेंट पर और विद इन द सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर होते हैं, ओके। और जो टाइमिंग है, जो क्लॉक है हमारी सिस्टम क्लॉक कंट्रोल यूनिट के अंदर, ओके, वो सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करती है। टाइमिंग एंड सीक्वेंस सर्किट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो जो टाइम है, जो क्लॉक है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए, जो टाइम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को लगेगा उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम, ओके। टाइम नीडेड बाय ए सिंगल इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल से हमारा मतलब हो गया कि उसमें 3 स्टेप होते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फैच मीन्स रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होगा ये बस के थ्रू, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर के थ्रू, और फाइनली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जब दूसरा डिकोड फेज आएगा उस इंस्ट्रक्शन के लिए, तो डिकोड फेज में ये डिसाइड होगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ओके। और तीसरा जो एग्जीक्यूशन फेज है उसमें मैंने बताया ही था कि एग्जीक्यूशन मीन्स राइटिंग द रिजल्ट, एलयू ऑपरेशन, ऑपरेंड यानी डेटा फैच, ये सारा हमारा एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आता है। तो लास्ट स्लाइड है जिसमें हम अगर इसको समराइज करें तो सीपीयू का यही टास्क है कि ये रिपीटेडली हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए तीनों स्टेप को बारी बारी से परफॉर्म करता रहेगा। इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच हुआ, एमबीआर रजिस्टर में आया, एमबीआर से आईआर में आया, आईआर से डिकोड फेज में डिसाइड हुआ कि ऑप कोड क्या है, यानी उस ऑप कोड की करेस्पॉन्डिंग क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उस ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेंड्स हैं वो किस किस मेमोरी लोकेशन से आएंगे। तो ऑपरेशन क्या है, ऑपरेंड्स कहाँ से आने हैं, ये पार्ट है थर्ड एग्जीक्यूशन फेज का। एग्जीक्यूशन फेज में ऑपरेंड्स मिलेंगे, ऑपरेंड फैच होगा मेमोरी से या रजिस्टर से, रजिस्टर और ऑपरेंड फैच जब हो जाएंगे, ऑपरेंड मिल जाएंगे, तो एग्जीक्यूशन एलयू ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा, और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट है ये फिर मेन मेमोरी में पहुंच जाएगा। तो दिस इज द केस। So by this we have completed we have completed the structure for instruction execution cycle, okay। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो
वी हैव द सफिशिएंट टाइम, यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 बजे के लगभग दूसरा लेक्चर होगा कि जो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल मैंने पढ़ाया है इसी को हम हर एक फैच फेज में कितने स्टेप्स होते हैं, अभी तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि फैच में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड होता है और सीपीयू के अंदर आता है, लेकिन ये कई स्टेप में होता है। मेमोरी से रीड होगा, बस में आएगा, बस से बफर रजिस्टर में, बफर रजिस्टर से आईआर रजिस्टर में, और मेमोरी में रीड होने से पहले एमएआर रजिस्टर से वो एड्रेस कहाँ पर जाएगा, कहाँ कॉपी होगा। तो फैच फेज के काफी स्टेप हो गए। इसी तरह डिकोड फेज होगा और उसके बाद हमारा होगा एग्जीक्यूशन फेज। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। और पूछना हो किसी को तो मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।